हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंतव्य के साथ, इसी मंत्र के साथ रोज़ मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ और रोज़ आपसे कहती हूँ जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो देखिए, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष चर्चा करने आई हूँ वो विषय बड़ा गंभीर भी है और अटल सत्य भी है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में चाहे भी हम तो इस अटल सत्य को बदल नहीं सकते हैं। ये प्रामाणिक तौर से अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो मैं बात आज आपके साथ करने वाली हूँ ये हमारे कर्म बंधनों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य, जब हम प्राणी कहते हैं तो पूरे जीव जगत की बात होती है। पूरे उन जिनमें प्राण वायु मौजूद है उन सब चीज़ों की बात होती है और जीव जगत के लिए भी यही है। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें केवल और केवल मनुष्य ही आते हैं। अब हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? हमें मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एक मन है। हम मन की ही वजह से मनुष्य हैं और बाकी जो सारे जीव हैं, प्राणी हैं, वो सब केवल और केवल अपना प्रारब्ध भोगते हैं। उनका कर्म नहीं बनता, वो अपना प्रारब्ध भोगते हैं। उनकी मनुष्य को छोड़ करके बाकी सबकी भोग जोनी है प्रारब्ध वाली। वो अपना प्रारब्ध पूरा करते हैं। एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी से तीसरी योनि, तीसरी से चौथी, ऐसे 84 लाख योनियों, 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं और 80,000 योनियां बाकी सारे जीव जंतुओं और प्राणियों की हैं। वो चाहे नभचर हो, थलचर हो, जलचर हो, वो कहीं पर भी वास करते हो। नभचर, थलचर और जलचर, कहीं भी वो प्राणी वास करें, उनका केवल और केवल प्रारब्ध भोग है। हम जो कि मनुष्य हैं और हमारी मन की वजह से हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर मन होने से हम मनुष्य योनि में हैं। और हमारे जो केवल और केवल हमारी प्रारब्ध भोग की योनि नहीं है, हमारे नए कर्म भी बनते हैं और उनमें आगे पीछे जो हमने कर्म किए हैं उनमें आगे ऐड ऑन होते चले जाते हैं। और कर्म बंधन का पाश जिसमें हम बंधे हैं बड़ा मजबूत है, बहुत मजबूत है। और एक बात बताऊं, कर्म पाश में जिस रस्सी से हम बंधे हैं, जिस रस्सी के बंधन से हमें बांधा गया है वो मल्टी कलर्ड है, बहुरंगी है। हर रंग है उसमें, बहुत सारे रंग है उसमें। 7 रंग ही नहीं है, और भी है। अब आप कहेंगे कि अरे आपने ये और भी रंग कैसे बना दिए? रंग तो 7 ही है। नहीं, हम रंग बनाते भी हैं। मैं आपको बताऊं, जो हमारे आश्रम होते हैं या हमारे जो मठ होते हैं उनमें हम लोग जोगिया रंगी करवाते हैं, ऑरेंज कलर। तो अब ऑरेंज कलर कैसे बनाया जाता है? पीले को और लाल रंग को मिक्स करके
पीले और लाल, इन दो कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो तब जोगिया रंग बनता है। और वो कोई डार्क जोगिया रखवाना चाहता है, कोई लाइट रखवाना चाहता है, जिसका जैसी पसंद होती है, जिसका जैसा मनोभाव होता है, वो वैसा उस रंग को तैयार करवाते हैं। खैर, ये तो मैंने एक रंग, क्योंकि बहुरंगी कहा है तो 7 रंगे नहीं, रंगी नहीं और रंग भी होते हैं, इसलिए मुझे ये एग्जाम्पल देना पड़ा। मैं बात जो करना चाहती हूँ, जिस चीज को मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो मात्र इतनी है, आप हर चीज अपने जीवन में बदलने का प्रयास कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, मगर आपका जो भाग्य है, जो आपका नसीब है, जो आपकी किस्मत है, अच्छी बुरी दोनों, चाहे अच्छी किस्मत हो, भाग्य अच्छा हो, चाहे भाग्य थोड़ा कमजोर हो, आप अपने उस भाग्य को अपने कर्म बंधनों की वजह से बंधे हैं। आपको जो भी भाग्य मिला है, जो भी आपको किस्मत मिली है, नसीब मिला है, लक मिला है, वो आपको अपने कर्मों की वजह से मिला, जो आपने पूर्व जन्मों में किए हैं, उसी का आप भोग रहे हैं प्रारब्ध के रूप में। और नए कर्म जो आप कर रहे हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं, वो आगे भुगतान होगा। अब जो ये आपकी किस्मत है, आपका फॉर्चून है, आपका लक है, आपका भाग्य है, नसीब है, आप चाह कर भी, अच्छा या बुरा, चाह कर भी दूसरे को नहीं दे सकते। नेवर नेवर। कितना भी कोई आपका प्रिय हो, कितना भी आपका कोई दुश्मन हो, किसी को भी आप अपना अच्छा या बुरा भाग्य नहीं दे सकते, नसीब नहीं दे सकते। आप देखिए ना, एक ही माँ बाप से पैदा हुई औलाद, एक बच्चा बहुत सुखी और दूसरा नहीं, तो माँ बाप चाहकर भी उसको अच्छे वाले बच्चे की किस्मत ट्रांसफर करने का साहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जीव अपने पिछले कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है और वो उसी ढंग से अपने जीवन को जिएगा। तो इसलिए आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अगर बुरा समय है तब भी कभी कोसिए मत, और अगर अच्छा समय है तो इतराइए मत, क्योंकि ये समय का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे। और ये अटल सत्य है कि आप किसी का भाग्य अपने भाग्य दे करके बदल नहीं सकते। कि आप चाहें कि आपके बड़े प्रिय हैं तो आप उनको थोड़ा अपना अच्छा भाग्य दे करके उनका समय सुधार दें, ये तो संभव नहीं है। आज यही एक छोटा सा अटल सत्य मैं आपको समझाने आई थी। तो इसलिए अपने प्रारब्ध को, जो जब अच्छा समय आए तभी इतराइए मत, जब बुरा समय आए तो अपने भाग्य को या अपनी किस्मत को कोसिए भी मत, ना ही दूसरे को क्रिटिसाइज करिए। अपने अच्छे और बुरे हर काम के लिए केवल और केवल अपने तक रहिए, दूसरे तक मत जाइए, ये बहुत जरूरी है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।